हरे कृष्णा। आज हम इसरो जो भारत की जो शास्त्रज्ञ का विभाग है, जहाँ रॉकेट लॉन्चर होता है, अलग अलग सर्च किया जाता है। इसरो को कल 1,000 करोड़ का टेंडर मिल गया। उसमें 35 सैटेलाइट लॉन्च करने का टेंडर मिल गया। इसरो जो छोटे छोटे सैटेलाइट अवकाश स्टेशन में भेजता है, तो अलग अलग देश वालों ने भी उनको टेंडर दिया, क्योंकि पहले रशिया के साथ छोड़ता था। रशिया का जो लड़ाई चल रहा है उसमें उनको इस काम में अभी फुर्सत नहीं, वो अपने काम में मस्त चल रहा है यूक्रेन के साथ। तो उसी वजह से कई देशों का जो रॉकेट लॉन्चर है, भारत को टेंडर मिला। तो भारत में अभी इसरो जो संगठन है, अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च करने का जो भारत का जो स्टेशन है, स्पेस स्टेशन के लिए काम करता रहता है। तो इसमें अलग 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 शास्त्रज्ञों का जीवन दान है। तो अपना जो स्टार लिंक है इलॉन मस्क का, इलॉन मस्क ने 10,000 सैटेलाइट लॉन्च का बेड़ा उठाया है, क्योंकि वो वहाँ से इंटरनेट सब जगह छोड़ने का उन्होंने संकल्प लिया है, क्योंकि गांव गांव जंगल जंगल में मिल सकता है। हाँ, और उसका स्पीड भी रहेगा। वैसा अलग अलग देश वालों ने क्या किया है कि अपना अपना देश का अलग अलग सैटेलाइट छोड़ के अच्छा इंटरनेट दे सके अपने अपने कंट्री को। इसलिए वो हर एक देश अलग अलग काम कर रहा है। इसलिए इसरो को इस विषय के लिए ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर के लिए टेंडर मिल रहे हैं। और भारत के भी इतने सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, तो अच्छा गौरव की बात है कि भारत भी स्पेस स्टेशन में बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो हम रोज़ आईएएस का ऐसा स्टडी करते रहते हैं। मैं इस्कॉन मुंबई जू मंदिर से बोल रहा हूँ। तो हमें तो एक स्पेस स्टेशन से समझ में आ सकता है कि सबसे जो ऊपर का जो स्पेस स्टेशन है उसका आईएस नाम है। वो 10 कंट्री ने उसको लॉन्च किया है। उसको 10 लाख करोड़ का खर्चा हो गया है। ऐसे 500 किलोमीटर ऊपर है, और बाकी बाकी की जो छोड़ा जाता है 200 किलोमीटर अंतर में छोड़ा जाता है। जो आईएस का स्पेस स्टेशन है उसमें रशिया कंट्रोल करता है, और बाकी के देश वाले उसमें अलग अलग सर्च करते रहते हैं अपने अपने देश के लिए। तो ये आईएस की जो समिति है उसकी 10 देश की समिति है। तो इसको बहुत कम से कम 4 फुटबॉल ग्राउंड इतना बड़ा है उसका जो सैटेलाइट। तो हम अलग 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 शास्त्रज्ञों का देख सकते हैं कि क्या कौन से लेवल पे काम करते हैं। तो हमें ये मोबाइल चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, टीवी चलाना हो, जो भी इलेक्ट्रिक वस्तु चलाते हैं वो सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। तो हमें इनका भी योगदान देखना ज़रूरी है कि भारत में अभी आने वाले समय में ऐसे इसरो लेवल पे हो, नासा लेवल पे हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेवल पे हो कि बड़े काम चल रहा है, और भारत अलग अलग ग्रह तारों के ऊपर जाने का ही प्रयत्न कर रहा है। तो हमें देखना जरूर है कि भारत ऐसी स्थिति में कैसे कैसे काम करता है। तो इसलिए फ़ायदा क्या होता है, देश के लिए फ़ायदा हो जाता है। देश के जो क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी, वहाँ पुस्तक का जो प्रणाली है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि शास्त्र लेवल पे सीखने के लिए अलग अलग बुक्स आ जाता है, वो भी पढ़ना ज़रूरी है। आईएएस के लिए ये स्टडी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो अलग अलग देश के जो स्पेस स्टेशन वाले काम करते हैं वो भी देखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो उसका रिपोर्ट पंतप्रधान कार्यालय को भी जाता रहता है। तो हमें जितने भी कॉलेज के लड़के हैं, स्कूल के लड़के हैं, तो उनको भी बताना ज़रूरी रहता है कि ऐसे स्पेस स्टेशन पे काम चलता रहता है। वहाँ 6 या 5 आदमी रह सकता है। अभी ऐसा बाहर के देश वाले कर रहे कि स्पेस स्टेशन पे ऊपर घूमना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, नॉर्मल स्पेस स्टेशन हो, एक व्यक्ति को 30 करोड़ रुपये खर्चा हो सकता है। 30 करोड़ रुपये एक व्यक्ति को, इतना खर्चा है। वो उसका जो स्पेस स्टेशन का जो सूट रहता है 12-12 लाख का रहता है, कई कई करोड़ों के भी रहते हैं, क्योंकि वह स्पेस स्टेशन का जो ड्रेस रहता है वो अलग सा रहता है। तो इसके लिए हमें स्पेस स्टेशन में कौन से ड्रेस रहते हैं, वहाँ कैसे रहते हैं, वहाँ उठना बैठना कैसा रहता है, और वहाँ से 6-6 महीने आने के बाद नीचे क्या अवस्था होती है 1 साल तक मनुष्य की, वो भी देखना जरूरी है। उसको चलना नहीं आता, ठीक से बोलना नहीं आता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से दूर रहता है। इस पृथ्वी पे जब आता है गुरुत्वाकर्षण से टच होता है तो शरीर काम नहीं करता जल्दी। जैसे अभी विमान का आवाज़ आ रहा है, तो ये
ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर तक रहता है ऊपर, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 500 किलोमीटर है, उसके नीचे वाले 300-200 किलोमीटर पर भी रहते हैं। तो उसके एक एक व्यक्ति कैसे कैसे काम करता है तो हमें देखना जरूरी रहता है। हम बोल सकते हैं टीवी लगा है, मोबाइल लगा है, कंप्यूटर लगा है, परंतु इसके ऊपर काम करने वाले भी स्पेस स्टेशन के जो कमांड करने वाले रहते हैं पायलट, उनको भी देखना जरूरी रहता है। तो हम डेली ऐसा इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे IAS IPS का। अब ऐसे ही प्रश्न करते रहिए, परंतु हमें ये पकड़ते भगवद गीता भी पकड़ना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर इसको बोलते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा के ऊपर अलग अलग ग्रह तारे हैं, वैकुंठ लोक है, गोलोक के लोक है। तो उधर ईश्वर निवास करते हैं, वहाँ से कैसे कंट्रोल करते हैं वो हमें ठीक से समझ लेना है। भगवद गीता में भी स्पेस स्टेशन के विषय है, यान के विषय है। तो ये सब जितने भी स्पेस स्टेशन, यान, विमान, रॉकेट, ये जो भी तैयार हुए धर्म ग्रंथ में उसका रेफरेंस है। उसको पुष्पक विमान भी बोला जाता है। और ईश्वर के जगह से कैसे सैटेलाइट से कंट्रोल करते हैं हर एक जीवों को ईश्वर, वो भी देखना जरूरी है। भगवद गीता माध्यम से हम डेली ऐसे ही चर्चा रखेंगे भगवद गीता के बारे में और IAS के बारे में। हरे कृष्ण कृष्ण।